नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीयूईटी का एग्जाम जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। दिसंबर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आपके लिए सीयूईटी उतना ही जरूरी हो गया है क्योंकि आप क्लास 12th में हैं और आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। आज हम सीयूईटी के बारे में कुछ डिटेल चीजें जानते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें सीयूईटी की तो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है। सबसे पहले आपको सीबीटी देना होगा, मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा मेरे भाई। उसके बाद सिलेबस क्या होगा, सिलेबस को आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले एक मेजर चीज देख लेते हैं। लैंग्वेज पूछता है, उसमें डोमेन सब्जेक्ट पूछते हैं। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, एज पर क्लास 12th सिलेबस, ठीक है। जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं उसी को डोमेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग डोमेन्स के एग्जाम होते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट एक तीसरा पेपर पूछता है जिसमें जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इन सारी चीजों को समराइज किया जाए तो जीके जीएस करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, जनरल मैथ जिसे कहते हैं, और रीजनिंग पूछी जाती है। ये तीन चीजें जनरल टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है। अगर उसके बाद हम नीचे आएंगे, मीडियम क्या होता है। मीडियम आप 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम दे सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में चाहे, ठीक है। 13 लैंग्वेज इन्होंने दी है। टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उन चारों में से किसी एक के जवाब आपको देने होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। रजिस्ट्रेशन जब आएगा फॉर्म तो हम आपको बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। आज हम डिस्कस करेंगे बीए का सिलेबस, ठीक है। जब आप 12th के बाद अगर बीए करना चाहते हैं तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइप से एग्जाम लेती हैं, ठीक है। कोई कहता है हमें केवल जनरल टेस्ट चाहिए, कोई कहता है हमें डोमेन भी चाहिए और जनरल टेस्ट भी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी कहती है हमें केवल लैंग्वेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बीए करने के लिए। लेकिन हम सारी यूनिवर्सिटी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल 3 मेजर यूनिवर्सिटी को लेकर के आए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में इन 3 के अलावा एडमिशन लेना, आपका टारगेट है कोई और यूनिवर्सिटी जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साउथ बिहार, जेएनयू, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सिलेबस डिटेल आपसे डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए करना है तो आपको क्या एक लैंग्वेज लेना होगा, ठीक है, एनी 3 डोमेन, और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे जो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब समझिएगा, अगर क्लास 12th में अगर आप क्लास 12th में 3 डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो आपको एग्जाम भी क्लास 12th में पढ़े हुए डोमेन सब्जेक्ट ही देने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है एक लैंग्वेज 3 डोमेन सब्जेक्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात यह है, वो कहती है एक लैंग्वेज देना होगा आपको, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और जनरल टेस्ट का एक पेपर देना होगा, तब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब हम पहुंचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहती है लैंग्वेज एक चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, जनरल टेस्ट भी चाहिए हमको, और 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, दो डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। और कौन से डोमेन होने चाहिए बीए में अगर एडमिशन ले तो या तो इकोनॉमिक्स लीजिए, पॉलिटी लीजिए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और संस्कृत। ये जितने भी डोमेन सब्जेक्ट यहां पे लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट देकर के आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया है। आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसका नाम बताइए, हम आपको उस पर वीडियोस बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सिलेबस डिस्कस करते हैं हम मेजर बीए में जाने के लिए 4 डोमेन सब्जेक्ट्स की, ठीक है। हिस्ट्री की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की। 4 ह्यूमैनिटीज के 4 डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो मेजर 4 डोमेन सब्जेक्ट हैं। अलग अलग क्या इनका सिलेबस है, इन डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार सारे डोमेन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को देखना है, इन डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको सीयूईटी समर्थ वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाएंगे तो आपको सिलेबस दिखेगा। देखते हैं एक बार सिलेबस। अगर हम बात कर लें इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो यहां पर जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 40 क्वेश्चन के जवाब आपको देने होते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन के जवाब जो हैं आपको देने होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन देना होता है। पूछता क्या है, पहले यूनिट से कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, डिमांड, ठीक है, ये पूरा सिलेबस है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियन इकोनॉमी में आते हैं, डेवलपमेंट, ये पूरा 12th का सिलेबस है। करंट चेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ इंडिया, ठीक।
उसके बाद हम पहुंचेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के सिलेबस की डिस्कस करेगा, 12th का सिलेबस। तो 50 क्वेश्चन पूछते हैं, 40 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। अब दूसरा आते हैं पीपल एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, ये ज्योग्राफी का सिलेबस है। पॉलिटी के सिलेबस पे पहुंचेंगे अगर हम, तो पॉलिटी का सिलेबस जो सीयूईटी समर्थ पे दिया गया वो है, 50 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसमें वन एरा पार्टी डोमिनेंस, नेशनल बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, इंडियन एक्सटर्नल रिलेशनशिप, ठीक है, चेंज एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेंट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक कंडीशंस एंड पॉलिटिक्स, रीसेंट इशू ऑफ एंड चैलेंज। उसके बाद जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आते हैं, कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है, साउथ एशिया एंड पोस्ट कोल्ड वॉर। इस तरीके से ये पॉलिटी का सिलेबस है। अब हम हिस्ट्री पे पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में देखिए द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सेकंड में हम आएंगे तो आगे क्या कहते हैं देखिए। उसके बाद हम लोग अशोका इंक्रिप्शंस एंड गुप्ता पीरियड को डिस्कस करते हैं। सोशल हिस्टोरीज यूजिंग द महाभारता, ठीक है, द हिस्टोरी ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप, ये भी चैप्टर है। मिडिवल हिस्ट्री में हम आते हैं क्या कहते हैं कि थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, चैप्टर का नाम है। यहां पर है मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स, ठीक है। इन्होंने नाम चेंज कर दिया, परेशान मत होइएगा, चैप्टर्स वही है, ठीक है। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ठीक। उसके बाद हम आएंगे यहां पर देखिए आईने अकबरी। उसके बाद हम आएंगे मुगल कोर्ट, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉलोनिज्म एंड रूरल सोसाइटी। इसी तरीके से कॉलोनिज्म एंड इंडियन टाउन, महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्पररी आइज, ठीक, पार्टीशन थ्रू द सोर्स, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्ट्री का सिलेबस है। तो इस तरीके से जो है हमने सिलेबस डिस्कस किया किसका, चारों का, ठीक है। और ये सिलेबस आपको सीयूईटी समर्थ वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता देंगे कैसे आपको सिलेबस देखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी, ठीक है। ये हमारा हम जो है बीएचयू, डीयू, एयू, अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बीए, एलबी, बीकॉम, बीएससी, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ फीचर्स क्या है भैया, आपको स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग, ऑफलाइन क्लासेस। सबसे बड़ी बात है ऑफलाइन क्लासेस में भी हम बैठा के सामने पढ़ाते हैं और साथ ही उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको देते हैं, ताकि आप घर पे भी पढ़ना चाहें उस क्लास को तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास नोट्स पीडीएफ देते हैं, प्रिंटेड क्वेश्चन सीट देते हैं और स्पेशल डाउट सेशंस लगाते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। ये हमारे धुरंधर हैं, ये हमारे द्रोणाचार्य हैं, जो आपको अलग अलग विश्वविद्यालय में भेजने के लिए अपनी धनुर्विद्या के माध्यम से आपको भेज सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इनको देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आज यहां ये है, कल यहां आप हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हम बच्चों से मिलते रहते हैं, बच्चों से मीटअप कराते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, ठीक। चलिए, तो यहीं पर कहानी खत्म करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी होगी किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।